नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके। वो भी सब्सक्राइब करेंगे, एक बटन दबाना है और उनकी अपनी राय कमेंट्स के रूप में भी हमको भेज सकेंगे। आपकी राय का भी हमेशा स्वागत है। आपने पुरानी फिल्में या अभी जो फिल्में बनती है, कई ऐसी फिल्में देखी होंगी जिसमें अदृश्य वो दिखाई नहीं देता है, गायब हो रहा है, वो कोई हमला कर रहा है, गायब हो रहा है और बचाव कर रहा है। ऐसे फिल्मों में तो आप कह सकते हैं कि भाई एआई का उपयोग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या कैमरे की टेक्निक है। लेकिन पाकिस्तान इस समय जो खेल कर रहा है वो उसी तरह से उस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है जिसको कह सकते हैं साइबर हमला। और तो कुछ जैसे आतंकवादी सेना के लोग ही चाहे भेज दे, कहीं से उनको धर्म का घूंटा पिला के भेज दे आतंकवादियों को। अब उसने उसको लगा है कि बेचैन है, भारत कभी भी कुछ क्या करेगा तो उससे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में उसने ये कोशिश की है कि इनविजिबल अटैक किया जाए, दिखाई न दे। साइबर जम्मू के म्युनिसिपल ऑफिस, उसके लिए उसने आज कुछ किया, कुछ और दिनों से भी कर रहा है पहले। वैसे तो मैं आगे और विस्तार से बताऊंगा कि कुछ ऐसी ताकतें हैं पाकिस्तान, चीन या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, जैसा हम कहते ही हैं, भारत पर जो नजर रखने वाले जो देश दुनिया के कई ऐसे हो सकते हैं जिनकी कुछ हमारी प्रगति से भी जिनको कष्ट होता हो। दुनिया में अमेरिका, इजराइल और उसके बाद भारत में दुनिया के जो टॉप के जो देश हैं जिन पर साइबर हमले की कोशिश होती है, जिसको आप समझ लीजिए कुछ चाइना ही होगा। और पाकिस्तान तो उससे मिला हुआ है, इसलिए इजराइल पर भी जब करना होता है तो चूंकि चाइना उसको भी इस्तेमाल कर लेता है, वो कई जगह इस्तेमाल करता रहता है। अब कभी अमेरिका के खिलाफ भी इस्तेमाल कर लेगा, कभी, क्योंकि पाकिस्तान तो इधर के हैं, जहां भी गए भाड़े के टट्टू तो उनके हमेशा रहे हैं, हर काम में रहे हैं, सेना में तो खास करके सबसे ज्यादा है, नेता तो कठपुतली होते ही हैं। तो ये जो साइबर हमले की बातें मैं आपसे इसलिए आज कर रहा हूं कि ये घटना कुछ गंभीर भी है और ये अदृश्य, न दिखने वाले जो हमले हैं। वैसे अदृश्य ऐसे भी होते हैं जो हमारे यहां भी गद्दार भी हों, वो भी हो सकता है, वैसे कुछ है, इसलिए पकड़े भी जाते हैं कई बार जब उनकी कोई सहायता कर रहा होता है भारत में। लेकिन अब वो है कि किसी को न यहां रहने की जरूरत है तो वहां की साइबर वहीं से बैठे बैठे इंटरनेट के जरिए किसी तरह से उसको कैसे टेक्नोलॉजी से तोड़ करके यहाँ की वेबसाइट जो बड़ी डिफेंस, पहले तो एक समय में ये सही है कि बहुत पहले 20-25 वर्ष पहले तो हमारे विदेश मंत्रालय या डिफेंस में भी सेंध मारने की कोशिश की गई थी। लेकिन इस समय ये पाकिस्तान और चीन भूल रहा है कि भारत अब वैसा नहीं है। आपके पास यदि अदृश्य हमलावर हैं, हमलावर शक्ति जिसको मैं कहता हूं साइबर, उसी तरह से हमारे पास इनविजिबल योद्धा निपटने के लिए भी हैं। मैंने बहुत टॉप के हमारे जो टेक्नीशियन हैं उन्होंने भी ऐसी टेक्निक्स भी बना रखी है जिससे तुरंत उसका बचाव भी हो सके। जैसे होता है ना, मिसाइल ऊपर से इधर से मारे, आपने पुराने हम पढ़ते ना, इधर से बाण मारा, उधर से अग्निबाण भगवान राम की तरफ से, लक्ष्मण की तरफ से छोड़ा गया, उधर से जो रावण उनकी सेना की तरफ से कुछ बाण भेजा गया तो वहीं आकाश में ही टकरा जाएंगे। तो उस समय के तो वो हमारे पौराणिक ग्रंथों में उसका जिक्र है। लेकिन अब ये कि यहां तो हमला अपने बम, बंदूक, हवाई जहाज, नौसेना के जहाज, थल सेना की तोपें, उसका भी नहीं है। अब ये लड़ाई दूसरी हो गई, आपकी इकोनॉमी को, आपके बिजली घर को, आपके पूरे सिस्टम को कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ये अब बाहर की ताकतें और खास करके इस समय सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए उसकी चर्चा करें, अखबारों में आप भी पढ़ रहे होंगे साइबर हमला हुआ। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें किसी भी समय कहीं पर भी कोई खतरे से बचने के लिए सावधानी की आवश्यकता है। कोई मैसेज किसके नाम पर आया है, कई बार उन्होंने यही किया है, भारतीय सेना के किसी का नाम का उपयोग कर लें, किसी और जैसे जिसको विश्वसनीय हो सकता है, इंटरनेट के जरिए फेक, जिसको कह सकते हैं अपनी पहचान बना करके संदेश भेज करके आपसे कोई जानकारी चाहिए, आप किसी सरकारी विभाग से जुड़े हों, आप किसी बिजली घर से भी जुड़े हों। याद रखिए, सबसे अधिक तो बिजली से ही काम चलता है और बिजली का विस्तार आजकल भारत के गांव गांव तक बिजली पहुंच गई है।
लेकिन जो बिजली घर है जो गांव तक पहुंचाती है, या हमारे बिजली से हर तरह की बिजली घर हमारे पास है, परमाणु से बिजली तैयार होती है, ऐसी स्थिति में वहां पर काम करने वाले के लिए भी सतर्कता की आवश्यकता है। आपके पानी का सिस्टम यदि बड़े पैमाने पर यदि कंप्यूटर चलता है तो कंप्यूटर पर वो हमला कर सकता है, तो कोई साधारण व्यक्ति की असावधानी से भी हो सकता है। ये अलग बात है कि भारत अब सक्षम है ऐसे हमलों से, इसीलिए जो बीच में जो लगातार वो हमले करने की कोशिश कर रहा है इनविजिबल एनिमी से, या इनविजिबल टेररिस्ट में कहूंगा, टेररिस्ट टेक्नोलॉजी जिसको कह सकते हैं, आतंकवादी ये गतिविधियां इसी तरह से होती है। अपराध तो करते रहते हैं, इसलिए उसके प्रयोग भी होते रहे, जिस पर हम आज चर्चा नहीं करेंगे। बैंकों में लोग कैसे अकाउंट से निकाल दिया, कितने करोड़ निकाल दिए, किसी बिजनेस में से निकाल दिए, वो भी सब बाहरी ऐसे जो डाकू, बड़े बड़े डाकू आजकल आ गए हैं जो टेक्निक से करते हैं। लेकिन इस समय चूंकि भारत पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान में हाफिज सईद जैसे जो आतंकवादी जहां छुपे हैं उनके लिए कार्रवाई की तैयारी चल रही है, ऐसे समय में उन आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने चला है, तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया कि और कुछ बचाव तो होता नहीं, इनके सिस्टम को खराब करें। ये तो मानना होगा कि भारत ने, क्योंकि ये सब तैयारियां हमने पिछले कुछ 10-12 वर्षों में ज्यादा शुरू की है। 10 वर्ष से कहिए, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने इन सब चीजों को बड़ा ध्यान दिया। उनके साथी थे अरुण जेटली, उनके पास भी इस तरह का मंत्रालय उनके रहा है। रविशंकर प्रसाद भी एक समय में थे जो इस तरह के मंत्रालय में रहे। संचार मंत्रालय से जुड़ी हुई चीज थी, साइबर में कैसे लोग तैनात किए जाएं। हमारे यहाँ के बड़े रिसर्च फाउंडेशंस हैं जिन्होंने इस पर बड़े बड़े, मैंने उनको अटेंड किया है आज से 15 साल पहले भी, 20 साल पहले। तब हम चिंता करते थे कि चाइना में मैंने जहां 20,000 मान लीजिए साइबर के उस तरह के लोग तो उन्हें तैयार कर रखे हों, हमारे पास तब 2,000 थे। इतना अंतर था। ये मैं आपको 18 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं, जब मैं आउटलुक मैगजीन को संपादित करता था। हमने साइबर उस पर बड़ी उनके एक्सपर्ट्स की और उस पर बड़ी एक लंबी स्टोरी तब भी छापी थी। तो मैं हमेशा ऐसे जो अदृश्य खतरों वाले हैं उन मुद्दों को भी, चाहे वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हों, चाहे मेडिकल से जुड़े हों, मेडिकल में सिस्टम को आपको फेल कर दे। सारा कंप्यूटराइज आजकल हार्ट के ऑपरेशंस हो रहे हों, बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं, किडनी का हो रहा है, लिवर का हो रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं, उन पर भी साइबर हमले से बड़ा बड़ा असर हो सकता है, क्योंकि आपके कई लोगों की जान जा सकती है एक साथ, यदि उसको पूरा बंद कर दें, ठप अचानक हो जाए। तो ये साइबर जो हमले हैं ये भी कम खतरनाक नहीं है, इनको आप बम से कम मत मानिए। लेकिन इसलिए भी मत डरिए कि हमारा सिस्टम खाली जागरूक रहने की जरूरत है। जागते रहो, अदृश्य डाकुओं से जागते रहो। भूत प्रेत जिसको कहते हैं, भूत आया, भूत तो जो दिखता नहीं था, तो भूत तो सचमुच में होता नहीं है, न चुड़ैल होती है। लेकिन हाँ ये है कि ऐसी मशीनें हो सकती हैं, ऐसी टेक्निक हो सकती है जिसके जरिए इंटरनेट पर मैसेज भेजा, आपके फेसबुक पर भेजा, आपके मतलब जो ऐसे संस्थानों से जुड़े हुए हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस समय से फाउंडेशंस में नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के साथ आज भी कुछ हमारे मित्र जो पत्रकार हैं वो इस तरह के रिसर्च फाउंडेशंस पे काम करते हैं, उनका ये मानना था कि हमें बढ़ाने की जरूरत है। और इसीलिए, और उसमें सरकार ही करे यही सब। भारत में, देश में ये जो पुरानी अंग्रेजों की गुलामी जो चली आ रही कई लोगों की, सरकार करे नहीं। सरकार तो करे ही, सरकार के संरक्षण से, सरकार के पास आधुनिक टेक्नोलॉजी में यदि करोड़ों रुपया लगाना है या सुपर कंप्यूटर से यूज करना है तो सरकार से हो सकता है, लेकिन निजी क्षेत्र में भी तैयार करने की जरूरत रही है और कुछ उस हिसाब से काम हुआ भी है। विस्तार से नहीं जाऊंगा, चूंकि साहब ने कहा कि हम अपनी सुरक्षा की बातों को कोई भी खुल करके वैसी चीज नहीं करते, लेकिन हाँ सावधानी बरतना और उसका एक संकेत देना कि हम बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमला भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे लोग सक्षम नहीं है। हम भी चाइना का सिस्टम फेल कर सकते हैं, हम भी पाकिस्तान का सिस्टम फेल कर, वो न्यूक्लियर डर दिखाता है ना, एक बटन दबाया जाएगा तो उसका वहीं पर साइबर से अटैक करने से खत्म हो सकता है। ये मत भूलिएगा। पाकिस्तान वो पुराने उस जमाने में है जो पुराने कबीले उसके साथ हम हथियार ले आए, बंदूक चलाना आता नहीं है उनको। हथियार जो ले आते हैं अमेरिका से ले आए भीख मांग करके, कभी चाइना से, तो उनके ऊपर गुलाम और बनने को तैयार है। चाइना तो लगा हुआ है कि तुम लड़ो, हम तुम्हें सहायता करेंगे, पूरा कर्ज ले लो, डूब जाओ, हमें और हिस्सा दे दो। पहले हम नक्साई चीन की तरफ किया है, कुछ और हिस्सों पे कब्जा किया हुआ है, पोर्ट पर किया हुआ है, हम और कर ले तो पूरा चीन पाकिस्तान पर कब्जा ही कर ले। वो तो उसकी तो मंशा वैसे ही है जैसे किसी समय में सोवियत संघ या अमेरिका ने, सोवियत इसलिए कह रहा अब तो रूस हो गया है, लेकिन उस जमाने में सोवियत ने जब जिस तरह से अफगानिस्तान में किया, फिर अमेरिका ने किया। तालिबान का जन्म जो है वो इसीलिए तो हुआ था कि रूस को हटाना है, लेकिन बाद में तालिबान अब रह गया है, वो अलग बात है। लेकिन
उनको भी इस तरह इस्तेमाल करके उन देशों में भी यही ये कोशिश होती है कि जो बहुत ही अपने आप आत्मघाती जो कदम उठाते हैं वो ये काम करते हैं। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश उसी तरह का है कि आओ चीन हमारा सब कुछ ले लो भाई बाप। तो वो चाइना इस मामले में सही है कि साइबर हमलों में चाइना के बिना नहीं हो सकता है। चाइना ने उनको टेक्निक सिखा दी, ये सही है। जैसे उन्होंने चोरी करके कहीं से भी परमाणु, जैसा वो कहते हैं हमारे पास इतनी मिसाइल तैयार हो गई है, ये सही है कि परमाणु परीक्षण उनका रहा भारत के मुकाबला करने के लिए, और दुनिया के उन देशों ने ही उसको जो कुछ मदद की जो चाहते थे कि भारत इतना शक्तिशाली न हो, उसके वहां पास में बना दिया जाए, वो फिर उसका जब जरूरत होगी। लेकिन ये भस्मासुर तैयार करने के नुकसान उन्हीं देशों को है। हमला ओसामा बिन लादेन ने यहाँ नहीं किया, अमेरिका भी किया था ना। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ आतंकवादी हमले करते रहे हैं। तो ये जो अदृश्य जिसको आप कह सकते हैं, कई घटनाएं, मतलब लगभग देखिए 2 साल पहले भी हमारे और जो पूरे सिस्टम है, कोई बैंक में कर रहा है, कोई 83% ऐसे कई जगह पे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां इंटरनेट वगैरह को साइबर अपराध जिसको हम कहते हैं। तो इस तरह के जो साइबर अपराध है जो आपके कंप्यूटर के जरिए आपकी सारे बैंकिंग को, आपके सिस्टम को, व्यक्तिगत हो, खातों को, व्यापार को, आपके मेडिकल के काम को, इंजीनियरिंग के काम को, बिजली के काम को, भाई जो कुछ है आधुनिक टेक्नोलॉजी में तो भारत कितना आगे बढ़ ही रहा है। इसलिए चाइना को यह भी कष्ट होता है। और मैंने देखा है चाइना ने बीजिंग में, शंघाई में और कई शहरों में पूरे के पूरे शहर, जैसे हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल टाउन होते हैं ना, जिसको कह सकते हैं कि साहब ये औद्योगिक नगरी है या ये एक और बस्ती लघु उद्योग के लिए बनाया गया है। तो उन्होंने ये काम वो पिछले 30-40 वर्षों से लगातार कर रहे हैं। पूरी फैक्ट्री की तरह से पूरी बड़ी बड़ी इमारतें बना करके वहां पर, चाहे उसको कहते हैं कि साहब हम तो ये बना रहे हैं गेम, आप देखते हैं जो खेलते हैं आजकल भारत, वो कह भी देता है कि आप जो बच्चों को खेलने के लिए बना दिया जाता है कि कंप्यूटर गेम उससे होगा, आप उससे मार काट उसको सिखाया जाएगा। लेकिन नहीं, उसके साथ उसी तरह की टेक्निक से ऐसे साइबर हमलावर तैयार करने के काम भी चीन ने कुछ न कुछ पाकिस्तान को भी सिखाया है। तो पाकिस्तान करता है या उसके साथ वो करते हैं। मैंने आप ही देखिए 2 साल पहले 3 साल पहले की बात है, जब टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप और मध्य प्रदेश की पुलिस दोनों पर इस तरह के साइबर अटैक के हमले हुए थे। वो मैं नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान था, वो तो जांच वांच होती रही है, पता ही नहीं चलता है कई बार। लेकिन उसके बाद उसका बचाव हो गया, पता चल गया। एक इतने बड़े मीडिया संस्थान पर भी करके उसको व्यवस्था पैदा कर सकते हैं जिससे कि गलत सूचनाएं जा सके, उसी नाम से कुछ और चला जाए। तो नेशनल जिसको हम कह सकते हैं कि बार बार इस बात पर राजनाथ सिंह जी ने भी जोर दिया था। खुद 1 साल पहले की बात है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उनके पास रिपोर्ट होता है कि भाई साइबर हमले भी हो सकते हैं। तो सेना की जब समीक्षा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृहमंत्री अमित शाह, तो लगातार, चूंकि उनको तो करना ही है, सेना का काम जरूरत पड़ने पर ही आता है। जब इस समय आया हुआ है तो मिलिट्री इंटेलिजेंस, तो राजनाथ सिंह जी ने भी इस बात का इस्तेमाल यही किया था कि इनविजिबल, अदृश्य दिखने वाले हमलावर हैं जो साइबर हमला करते हैं। लेकिन हमारे योद्धा भी इनविजिबल योद्धा है, वो भी अदृश्य हैं और वो उनसे ज्यादा ताकतवर अब हो चुके हैं। हमारे युवाओं में, हमारे इंजीनियर्स में, हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी वाले सॉफ्टवेयर के लोग हैं, वो नहीं है जो आज से 20 साल पहले आलोक मेहता, मतलब मैं अपना जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हमने छापा था और तब चिंता व्यक्त की थी और मैंने कई इस बारे में लेख लिखे कि भाई हमें भी उनसे मुकाबला यदि करना है, क्योंकि अंततोगत्वा तो चीन और अमेरिका 2 बड़ी महाशक्तियां हैं, उसके उनसे भी अपने खुद की रक्षा तो आपको करना होगा। यदि उनको, जब भी वो हमारी व्यवस्था को, अमेरिका हमला नहीं करे, लेकिन ये कि उनकी अर्थव्यवस्था में जब भी ऐसे कुछ आते हो, किसी को ऐसे उसके साधन जुटा दे जो हमारे विरुद्ध हो देश, तो देश में ज्यादा 2 ही हैं। अब तो अमेरिका हमारा साथ दे रहा है, वो तो अभी सहयोग करेगा। इजराइल भी हमें सहयोग कर रहा है साइबर हमलों से बचने के लिए, चूंकि टेक्निक तो अमेरिका और इजराइल के पास भी है। तो इस समय खुल करके अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार हों, रक्षा मंत्री हों, विदेश मंत्री हों, राष्ट्रपति ट्रंप हों, उपराष्ट्रपति वेंस हों, वो तो कर ही रहे हैं। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हों, ब्रिटेन के नेता हों, ब्रिटेन के सांसद हों, मान रहे हैं कि हाँ, आतंकवाद से भारत पर प्रभावित है और पहलगाम की घटना ये बहुत ही भयानक है, ये ऐसी घटना कभी हुई नहीं है। ऐसी स्थिति में इस समय सारी दुनिया तो हमारे साथ है। केवल अदृश्य, इनविजिबल हमलावर और आतंकी हमलावरों से बचाव की आवश्यकता होगी।
वो एक सबसे बड़ा, जिसको कह सकते हैं पहरेदारी की आवश्यकता है। जागते रहो अदृश्य आतंकी साइबर हमलों से, और विश्वास करो, मदद करो हमारे अदृश्य योद्धाओं से, उनकी टेक्निक से, उनके इंटरनेट के, उनके पास जो टेक्नोलॉजी जिसको है, जिससे कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है उसके बचाव करने के लगे रहते हैं। उसमें तालमेल है मिलिट्री इंटेलिजेंस का, रॉ का, आईबी का, सीबीआई का, और एजेंसियां जहां जहां ऐसे विजिलेंस से संबंधित जो जिनके पास टेक्नोलॉजिकल हर डिपार्टमेंट, हर संस्थानों में, बड़े बड़े संस्थानों में इस समय उपलब्ध हैं। द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो अवेलेबल हमारे पास उपलब्ध हैं। दुनिया के श्रेष्ठतम टेक्नीशियन भी अब भारत के पास है, जो अमेरिका भी जिनका उपयोग करता है, जर्मनी हमसे मांगता है, ब्रिटेन हमसे मांगता है, जापान तक हमसे सहायता लेता है। उन सब टेक्नीशियन को मतलब भेजिए, उनको हम रखना चाहते हैं, उनको नौकरी, बड़े बड़े करोड़ों रुपए तनख्वाह देने को तैयार रहता है। ऐसी स्थिति में भारत कमजोर नहीं है। भारत के अदृश्य योद्धा भी सक्षम है उन आतंकी हमलों से बचने के लिए। एडिटर साइड में हम विराम देते हैं। आप एडिटर साइड देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करिए, और आपकी कोई राय हो तो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।